राजवीर जी नमस्ते। हम लोग पिछले दिन सेंट्रल टेंडेंसी खत्म किए, मतलब कि स्टैटिकल जो था उसमें खत्म किए। उसमें एक चीज केवल बताना भूल गए थे, दैट इज एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन एम्पेरिकल रिलेशन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि क्या होता है एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन में बताया ना अभी तुमको, क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर इन दोनों में से, तीनों में से कुछ भी एक दो चीज दे दें और तीसरा पूछें तो आप निकाल लेते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और क्या क्या हमने पढ़ा है अब कोर्स में, समझ लो क्या क्या है। मीन तो आप समझ ही गए हो, मीन क्या क्या चीज है। मीन में हमारे पास क्या था, एक शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड था, है ना। एक डायरेक्ट मेथड था जो आप जानते ही हैं। फिर हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड था। शॉर्टकट को ही हम लोग बोले थे कि बहुत लोग एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। और तीसरा वाला स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपके कोर्स में है, ये पूरा स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन में हमने क्या कहा कि मीडियन में आपके पास ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा है। उसमें एक तो ओजाइव कर्व आपके सीखना है, ओजाइव कर्व लिखना है, और जो उसका कैलकुलेशन है, मतलब जो आप कैलकुलेशन से बना रहे थे फॉर्मूला से, कैलकुलेशन वाला वो आपके कोर्स में नहीं है ना। तीसरी बात मोड में बताया, मोड में भी आपके पास में एक हिस्टोग्राम है, ग्राफ जो है हिस्टोग्राम से निकालने वाला, और इसका जो कैलकुलेशन दिखाए थे वही जो 2FF मेथड है वो भी कोर्स में आपके नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर लिख देंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें दो तरह से बताए थे, एक तो तुम्हारा कि ग्रुप्ड डेटा आता है, और ये ग्रुप्ड डेटा ही मेन कोर्स में है, ठीक है ना। अनग्रुप्ड डेटा का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो मैक्सिमम तुम्हारे पास अनग्रुप्ड डेटा का जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यूज वगैरह में दे सकता है 1 आध मार्क्स के लिए। अनग्रुप्ड कौन सा होगा? जैसे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में 3 पीस 4 पीस 2 पीस ऐसे, और जो ग्रुपिंग रहती है 30 से 40, 40 से 50, 50 60, वो ग्रुपिंग होती है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में इतना ही हमने पढ़ा था। हमने पिछले दिन सेंट्रल टेंडेंसी खत्म किया था और आप सब बना भी लिए थे, है ना। इजी चैप्टर है, और मजे की बात है कि ये 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का ये चैप्टर रहता है, तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। और अगर इसको कोई दिक्कत होगी तो फिर आगे पूछ लेना, ठीक है, एग्जाम के पहले। तो ये तो हमारा हो ही गया था। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये भी 10 से 12 नंबर का आता है। तो 10 से 12 नंबर में आपका जो मेंसुरेशन है वो आज शुरू कर रहे हैं। इसको 3-4 क्लास लग जाता है या ज्यादा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग सिलेक्शन के पहले मेंसुरेशन खत्म कर देंगे, और प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे, और जीपी खत्म कर देंगे। रह जाए, हाँ, केवल रह जाएगा आपका सिमिलैरिटी और सर्कल, वो हम बोर्ड्स में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन के लिए उतना परेशान मत होना। 2 चैप्टर छोड़ के भी जाओगे तो ऑप्शन में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम सिखाएंगे उसको, कोई परेशान नहीं है। सर्कल का हमारे एमसीक्यू और इसमें सेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन एग्जाम का तुमको रिपोर्ट नहीं मिलना है, तुम 80 का एग्जाम होगा, 70 भी ला दोगे तो बहुत है, उतना परेशान मत हो, हम देखेंगे। सर्कल तो एक बार पढ़ाया हुआ है थोड़ा बहुत, एक बार रिवीजन। फिर ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा आइडेंटिटी फंसा हुआ है थोड़ा, तो आइडेंटिटी प्रैक्टिस कर लो जम के, 2-4 बुक से कर लो, ओपी मल्होत्रा से कर लो। खैर, मेंसुरेशन में हमारे कोर्स में क्या क्या है हम बता देते हैं। एक तो हमारे पास पहले हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड 9 में पढ़ चुके हैं, है ना। क्यूब एंड क्यूबॉइड हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये छोड़ नहीं सकते क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ भी बनेंगे। एक चीज, दूसरा इसके बाद हमारे कोर्स में है सिलेंडर, तो सिलेंडर है। और उसके बाद तीसरा हमारे पास है कोन, ठीक है। और चौथा हमारे पास है स्फीयर, तो स्फीयर। और पांचवा हमारे पास में कॉम्बिनेशंस करके पढ़ाते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है सारे एक के साथ एक गला के ये बनाओ, उसके साथ ये जोड़ो, उसके साथ ये जोड़ो, ऐसा। तो इजी होता है बहुत ज्यादा। तो हमें आज खाली कोशिश करना है कि अगर हम आज के आज फॉर्मूला भी सारा पढ़ा दिया ना तुमको एक जगह, तो हमारे पास बड़ा काम हो जाएगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग फॉर्मूला समझेंगे, और पहले बढ़िया से अच्छे से फॉर्मूला है, क्योंकि मेंसुरेशन में सवाल बनाने का ट्रिक एक ही जैसा है, खाली क्या होता है शेप बदलता है तो फॉर्मूला बदल जाता है, और कुछ नहीं होता।
तो पहला जो शेप है जिसको हम लोग क्यूबॉइड बोल रहे हैं, क्यूबॉइड को कहीं कहीं रेक्टेंगुलर पैरेललोपैप्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में कहते हैं आयताकार षणफलक, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में षटफलक का मतलब हो गया जिसके 6 फलक हैं, 6 फलक का मतलब हो जाए जिसके 6 सरफेस हैं। तो हम लोग यहाँ क्यूबॉइड बोलचाल भाषा में देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्यूबॉइड एक बना रहे हैं, ऐसा चीज जिसके अंदर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपके घर में आपका कमरा ही एक है, ये कमरा भी क्यूबॉइड शेप में है। एक ईंट ले लो, ब्रिक्स, ये भी हमारा क्यूबॉइड शेप में है। और हारमोनियम का डब्बा ले लो, बक्सा ले लो, और ये तुम्हारा बुक ले लो, ये मोटा वाला बुक पड़ा हुआ है सामने से, तो ये सब क्यूबॉइड शेप में, देख पा रहे हो ना इसको। तो इसमें क्या है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है और एक हाइट भी है, देख पा रहे हो ना, हाइट है। सबसे पहले कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी होंगी, वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि इस पूरे में एज कितना है, कितने एजेस होते हैं। एजेस का मतलब होता है जहां दो सरफेस मिलता है उसको एज बोलते हैं। तो देखो 4 नीचे हैं, 1 2 3 और ये 4 है ना, 4 एज, और 4 ऊपर हैं, 1 2 3 और ये 4, और 4 इनको जोड़ने वाले, तो कितने हो गए टोटल एज, कितने हो गए हमारे पास, 12। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एज के बाद ये बताइए वर्टिसेस कितने हैं। वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स का ये प्लूरल फॉर्म है। ये कोना 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है, ठीक है। इसके बाद ये हमसे पूछते हैं कि सर सरफेसेस कितने हैं। सरफेस का मतलब समझते हो, दीवार। तो एक ऊपर नीचे दीवार है, दाएं बाएं है और आसपास भी है, तो टोटल कितने दीवार हो गए, 6। इसके बाद ये पूछते हैं सर इसमें डायगोनल्स कितने हैं। तो ये डायगोनल्स कितने हैं। डायगोनल्स में क्या होता है, डायगोनल्स का मतलब समझ लो, कमरे में हम यहाँ बैठे, इस कोना से लेके इस कोना तक जो रॉड रखा जा सकता है वो डायगोनल कहलाता है। तो कितने डायगोनल इसमें आएंगे, डायगोनल आएंगे 4, क्योंकि 8 बिंदी है। देखो समझो, एक यहाँ से यहाँ जाएगा, एक यहाँ से इस कोना जाएगा, एक यहाँ से नीचे जाएगा और एक यहाँ से नीचे जाएगा। 8 है तो 4 लगेगा ना, तो 4 डायगोनल था। और डायगोनल जो होते हैं इज द लॉन्गेस्ट रॉड केप्ट इन अ रूम, सबसे बड़ा रूम होता है। तो ये समझ में आ गया पूरा। अब इसके बाद क्वेश्चन फंसता है कि सब एक एक करके बताइए, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर। और देखो एरिया ऑफ फ्लोर का मतलब है जमीन का एरिया कितना है, तो ये आपकी जमीन है, ठीक है, फर्श। तो एरिया ऑफ फ्लोर यही है आपका एरिया ऑफ फ्लोर, देख पा रहे हो ना बढ़िया से। तो जितना बड़ा एरिया ऑफ फ्लोर देख रहे हो रेक्टेंगुलर शेप में, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जितना बड़ा मेरा रूफ अरे वो होगा, फ्लोर होगा, उतना ही बड़ा हमारा रूफ भी होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी सेम टू सेम होगा एकदम। तो एरिया ऑफ फ्लोर बोलो या एरिया ऑफ रूफ बोलो, सेम होता है। फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल जब हम बोलते हैं ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हम जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है आसपास के, जमीन और छत को छोड़ करके, यानी ये वाला और ये वाला 4 दीवार। तो एक चीज देखो, जैसे मान लो यही चीज है हमारे पास, जब ये ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ बोलते हैं। अब इसी चीज को अगर हम खड़ा कर दें, ऐसे खड़ा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मूला तो वही लेंथ इनटू ब्रेथ लगेगा। अब तुम अपने इस बगल वाली दीवार को सोचो, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ब्रेथ इनटू हाइट होगा कि नहीं। और ये वाला इस दीवार का लेंथ है और ये हाइट है, तो इस दीवार का निकलेगा। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि लेंथ इनटू हाइट, एक बार लेंथ इनटू हाइट ऐसा 2 दीवार है, और ब्रेथ इनटू हाइट ऐसा 2 दीवार है। बोलो ठीक है। अगर हम इस दोनों में से 2 और h कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा l प्लस बी बचेगा। इसको और सजा के लिखें तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा। दिस इज द फॉर्मूला। और इसको बहुत अच्छा समझें तो देखो, पेरीमीटर है हमारे पास, क्या लिख दिया स्पेलिंग, पेरीमीटर है और इनटू हाइट है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझो, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। वो कॉपी उठाना जरा, चलो इसी से समझाते हैं।
अगर हमें इस वॉल में साइड फेस कहाँ है, ये वाला, हाँ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना, ऊपर नीचे को छोड़ के लैटरल सरफेस बोलते हैं इसको। लैटरल सरफेस मतलब साइड फेसेस। तो हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर निकाले और उसमें हाइट डाल दिए, ये हाइट है, तो ये साइड फेसेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक चीज समझो, हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मान लो हमारा जो कमरा है, इस कमरे के चारों दीवार जहां जहां जुड़ी हुई है वहां हिंजेस लगे हुए हैं, कब्जा लगा हुआ है और वो खुल जाता है। तो अगर हम एक दीवार खोलें, पहला दीवार, तो ये देखो, ये आएगा हमारा लेंथ इंटू ये वाला एक दीवार हुआ ना, हाँ, तो ये लेंथ है, ये हाइट है। फिर एक ब्रेथ वाला दीवार खोला, मतलब समझ रहे हो, हम चारों दीवार खोल दिए और ये ब्रेथ हाइट है। और फिर अगर खोलें तो फिर से एक लेंथ इंटू हाइट वाला मिलेगा, हाँ, और फिर थोड़ा सा खोल दें तो ये हमारा चारों, मतलब एक जैसे समझो, एक तो इस चीज को हम और एग्जांपल से समझाएं, जैसे हमारे घर में कभी कभी राशन वाशन में कार्टून का डब्बा आ जाता है, हम बीच में से एक तो इसे काट दें, यहाँ से काट दें तो खुल जाएगा पूरा। पूरा, तो ये देखो लेंथ ब्रेथ, ये एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया, बन रहा है। तो इस बड़ा रेक्टेंगल बन गया, मतलब ये जो पूरा ये है, ये लेंथ पकड़ो और ये ब्रेथ पकड़ो, तो लेंथ ब्रेथ ये पेरीमीटर होगा और ये हाइट होगा। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना लैटरल सरफेस एरिया का, कि पेरीमीटर इंटू हाइट, और हमेशा यही रहेगा, पेरीमीटर इंटू हाइट। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सर टोटल सरफेस एरिया क्या होती है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि हमारा टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमारे 6 के 6 सरफेस बताइए, टोटल सरफेस एरिया। हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास 3 तरह की दीवारें हैं, जैसे एक जमीन है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बोलो ठीक है। सही है, एक हमारे पास बगल वाली दीवार है, ब्रेथ इनटू हाइट, ये भी ठीक है। सही है, और एक लेंथ इनटू हाइट, ये भी एक दीवार है। हाँ, और सब दीवारें कितनी बार हैं, दो दो बार हैं। तो 2 से 3 दीवारों का एरिया निकाल के जोड़ा और उसको 2 से इंटू कर दिया, 6 आ गया। बहुत लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जैसे आपको ठीक लगे ठीक। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। समझ में आ गया बात, समझे इतना दूर आगे? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें कितना पानी आएगा, यानी हवा पानी कितना आता है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो अभी हमें क्यूबॉइड का निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में एक चीज ध्यान रखना कि वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है कि पेरीमीटर इनटू हाइट बोले थे और एक बार अभी एरिया इनटू बेस इनटू हाइट बोल रहे हैं, यानी एरिया इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ होगा हाँ, और इनटू हाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब इस चीज को समझो, जैसे मान लो इसी डब्बे में समझो, ये डब्बे में समझो, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये हमारे माइक का डब्बा है। अब यही चीज समझो, चलो ये इतना ही बड़ा समझो, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ध्यान से समझना, पेरीमीटर निकाल के हाइट निकालेंगे तो इसका दीवार निकल के आएगा। हाँ, लेकिन अगर हम इस पार्ट का एरिया निकाल दें और उसमें हाइट डाल दें तो इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी कितना है। समझे क्वेश्चन को, फिर से समझा रहे हैं, देखो इस चीज को फिर से समझो। अगर हम ये एरिया निकाल लें और इसके साथ हाइट दे दें, ये हाइट जो दिया हुआ है, तो ये इसकी कैपेसिटी निकल के आती है कि वॉल्यूम कितना है। लेकिन अगर हम इसके साइड फेसेस का पेरीमीटर निकाल लें और हाइट दे दें तो केवल ये वाला सरफेस निकल के आएगा, ये सरफेस निकल के आएगा। तो सरफेस का बेस का सरफेस निकाल के उसमें हाइट बढ़ाते चलो जाओ, वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से हमारा वॉल्यूम निकलता है। किसी भी चीज में एरिया निकल गया, उसमें हाइट डालते चले जाओ। पानी की टंकी कैसे बनती है, छत पे एरिया बना लेते हैं कितना दूर बनाना है, उसमें दीवार से खड़ा करते चले जाते हैं, हाइट देते चले जाते हैं, वॉल्यूम टंकी बन जाती है। तो कैपेसिटी ये निकलती है। और अगर हम पेरीमीटर निकाल करके हाइट डाल दिए तो केवल सरफेस निकल के आता है। तो इन दो चीज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए तुमको बता दिया। ठीक है, समझे? तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें जो हमारा डायगोनल बनेगा उसका लेंथ कैसे निकलता है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो निकलता है, क्या खत्म हो गया क्या यार? लेंथ ऑफ डायगोनल जो निकलता है वो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकलता है। तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने बताया। पेन नहीं चल रहा है क्या ये? दूसरे पीछे, तो ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारे पास में जिस, अरे डायगोनल का लेंथ है एल इंटू एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, चलें आगे बढ़े।
ये हमारा क्यूबॉइड का हो गया। अगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखो, अब इसमें एक चीज बहुत कॉमन चीज चलती है फॉर्मूला में बनाने के लिए, हमें एक बात हमेशा ध्यान में रख के चलना है। जैसे अब मान लो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच निकाले हो, है ना, तो अब ध्यान से देखो, इसमें चार चीजों से ये पूरा रिलेशन बना है। कोई भी तीन चीज दे, चौथा चीज तो हम निकाल ही लेते हैं। इतना कल तो 10 में आ ही जाना चाहिए कि भाई कोई भी चीज, तीन चीज दिया हुआ है, कोई भी चीज जिसका हमारे पास फॉर्मूला है, कोई भी चीज जिसका हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे मान लो एरिया ऑफ फ्लोर है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स है, टोटल सरफेस एरिया, ऐसा कोई भी चीज सवाल में गिवन दे दे कि भाई टोटल सरफेस एरिया इतना है, वॉल्यूम इतना है, डायगोनल इतना है, इसका मतलब है उसका एक रिलेशन बनेगा और उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकल के आएगा। खैर, अब अगला फिगर हम पकड़ रहे हैं, अगला फिगर हम पकड़ते हैं, तो जिसका नाम है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, ये सब 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। क्यूब में जिसके लूडो का जो हम लोग खेलते हैं, क्या कहते हैं उसको, डाइस। डाइस नहीं बोलते, अच्छा डाई बोलते हैं। डाइस प्लूरल फॉर्म है, तो ये हमारा लूडो का डाई है। तो इसमें भी क्यूब इसको बोलते हैं। इसमें खास बात क्या है, इसमें जो हर साइड है वो इक्वल है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है, इक्वल है। अब प्रश्न बनता है, क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, ठीक है ना, घन। तो इसमें एक चीज तो ये समझ लो कि वर्टिसेस कितने हैं, जितना उसमें था उतना ही होगा, यानी कि 12 ही होंगे ना। वर्टिसेस 8 थे, एजेस 12 थे, डायगोनल आपके 4 थे, सरफेस आपका 6 था। ये वही बिल्कुल वही रहेगा। अब इनमें प्रश्न बनता है, इसमें एक चीज ये समझ लेना चाहिए कि ईच सरफेस, जो इसका सरफेस है, ईच सरफेस इज ईच सरफेस इज अ स्क्वायर। इसका हर सरफेस क्या है, एक स्क्वायर है। और इसलिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ईच सरफेस इज अ स्क्वायर, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 सरफेस है तो 6 ए स्क्वायर, लैटरल सरफेस रहेगा तो 4 ए स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी है। वॉल्यूम इसका कितना निकलेगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसमें तीनों बराबर है, तो एल बी एच लिखो या ए लिखो, तो ए क्यूब हो गया। इसका डायगोनल कितना है, इसका डायगोनल हमने फॉर्मूला लगाया, अभी बताया था ना, डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एल बी एच तीनों बराबर है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाओगे, यानी रूट ओवर क्या आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर बाहर निकल के 1 हो जाएगा, 3 नहीं निकल पाएगा, ये अंदर रह जाएगा। तो हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला फिगर आएगा, दैट इज सिलेंडर। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। इसका ये 6 स्क्वायर कैसे हुआ, 6 सरफेस है ना, हर सरफेस अगर स्क्वायर शेप में है, मेरा एक सरफेस लूडो का एक एक फेज ऐसा है, मान लो जिसमें 5 है, कैसे 5 रहता है, ऐसे ही तो रहता है। तो ये इसका एरिया कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, और ऐसा 6 सरफेस है तो 6 से स्क्वायर ही तो होगा। मतलब एक सरफेस, हर सरफेस उसका स्क्वायर शेप में, और सब सरफेस एरिया बराबर है, तो एक सरफेस का अगर ए स्क्वायर है तो 6 सरफेस का कितना होगा, 6 बस वही वाला लगाए बुद्धि, और क्या। अब प्रश्न बन रहा है कि सर अगला फेज जो हमारा है वो है सिलेंडर। ध्यान से सुनना, हमारा जो अगला फिगर आ रहा है दैट इज सिलेंडर। इसको बढ़िया से समझना, है तो वही चीज लेकिन फिर से समझो। सिलेंडर मतलब होता है बेलन, हिंदी शब्द में इसको बेलन कहते हैं, अंग्रेजी में आपको सिलेंडर बोलते हैं। घर में जो गैस का सिलेंडर है वो सिलेंडर नहीं, जैसे ग्लास में भी तो हमको पानी देते वो सिलेंड्रिकल शेप में था पूरा, तो सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन, ठीक है। चलो समझते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। इसका जो मुंह है, इसका जो मुंह है, यानी ये हमेशा एक सर्कल शेप में होता है, तो सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस जान लेते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ माउथ। इसका जो माउथ है उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। अच्छा, एरिया ऑफ माउथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ उसका जो मुंह है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बस खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया को ही हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व्ड माने घुमाव, ठीक है, वक्र जो घुमा हुआ है, जैसे ये ग्लास है तो इसका मुंह है, और ये जो सरफेस है, पानी गिर जाएगा नहीं, तुम तो घुमा घुमा के दिखाते, तो पानी पी लिया।
ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को कहते हैं कर्व्ड, क्योंकि ये जो सरफेस है घुमा हुआ है। हिंदी में कहते हैं वक्रतल, वक्र माने घुमा हुआ, और लैटरल मतलब बाहरी, अपर और बॉटम ये ऊपर और नीचे को छोड़ के, मतलब टॉप को और बॉटम को छोड़ दो, बगल वाला जो शी बना है, पानी की टंकी बनी है, कुछ भी बनी है, उसको कहते हैं वक्रतल या लैटरल सरफेस एरिया। तो हमने क्या सिखाया था लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला? पेरीमीटर इनटू हाइट बताया था ना। तो पेरीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू हाइट। अब ये चीज समझो, सर्कुलर में क्या होता है? पेरीमीटर तो बोलते नहीं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। कोई बात नहीं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r इंटू एच। ये ध्यान रखना हमेशा, केवल साइड फेसेस का निकला है। वक्रतल इसीलिए बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सर्फ, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब प्रश्न बनता है कि सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पेन से लिखा नहीं जा रहा हमको, पता नहीं क्या। दिखाने के दूसरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चला लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसमें 2 बार बेस एरिया जोड़ देंगे, मतलब कि जो हमारा ये वाला एरिया भी जोड़ेंगे। टोटल चाहिए ना इनको, तो ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताए थे? 2 पाई r h, और बेस एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, और ऊपर भी एक बेस है और नीचे भी एक बेस है। अब मान लो इन्होंने कभी पूछा कि एक टंकी है जिसका ढकना ही नहीं है, तब हम 2 पाई r स्क्वायर नहीं जोड़ेंगे, तब तो हम सिंगल 1 पाई r स्क्वायर जोड़ेंगे। ये अकल लेके चलना है, पागल जैसा बुद्धि नहीं करना है कि हम तो सुने थे टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक टंकी है उसका ढक्कन ही नहीं है, तो हम 2 पाई r स्क्वायर थोड़े ना जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 2 पाई r कॉमन ले लें तो h प्लस r, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यही तो सिखाया अभी, एरिया ऑफ बेस निकाल लो इंटू हाइट डाल दो। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है? यहाँ पे पाई r स्क्वायर होता है इंटू एच। तो यानी फॉर्मूला क्या बन गया? पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसेगा। अब जो क्वेश्चन इसमें तुम्हारे प्रश्न दिमाग में आ सकता है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई खोखला पाइप है, यानी हॉलो, हॉलो सिलेंडर है, यूं देखो, ये कोई मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, दिख रहा है? हाँ, तो ये हॉलो सिलेंडर है ऐसा। मतलब क्या हुआ? इसे कोई पाइप वाइप नहीं होता है वैसा, मतलब अभी तक जो सिलेंडर बोल रहे थे वो तो पूरा बंद था, सॉलिड था, हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हॉलो सिलेंडर हुआ तो हमें क्या क्या निकालने पूछ सकता है? क्रॉस सेक्शन। नहीं, हॉलो सिलेंडर का क्या क्या पूछ सकता है देखते हैं। सबसे पहले पूछ सकता है कि इसमें जो मटेरियल लगा है वो कितना है, मतलब चाहे ईंट पत्थर का बना हो चाहे लोहे का बना हो, तो इसमें मटेरियल कितना लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हॉलो सिलेंडर में मटेरियल कितना लगा वो कैसे निकलेगा? मटेरियल में हमेशा फॉर्मूला निकलता है पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। अब इसको मतलब थोड़ा समझते हैं। अगर इसमें पाई और एच कॉमन ले लें तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब तुम्हारे मन में बहुत सारा प्रश्न बन गया होगा, सर बड़ा आर छोटा आर क्या है? ये है ऊपर से दिखा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ छोटा आर है, और यहाँ से यहाँ जो है वो बड़ा आर है। अगर हम पूरे का वॉल्यूम निकाल लिए और उसमें से ब्लैंक स्पेस है उसको माइनस कर दिए तो कितना मटेरियल निकल जाएगा? तो पूरे का वॉल्यूम मतलब बाहर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर यूज करके, और पाई छोटा आर स्क्वायर एच। तो बड़े में से छोटा घटा। अच्छा, ये बताओ, ऐसे हमारा पढ़े थे 7-8 से पढ़ते आ रहे हो कि ये ऐसे हमारे पास एक प्लॉट है और उसमें अंदर है ये रोड है, तो रोड का एरिया कैसे निकालते थे? बाहर के में से अंदर का माइनस कर देते थे। तो बस वही चीज है, इसमें वॉल्यूम है तो हाइट भी। मटेरियल निकाल। हाँ, पाइप में कितना सीमेंट से बना है मटेरियल, या कोई पिलर है अंदर से खोखला है ऐसा है, तो उसमें कितना लोहा लगा है ये निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब प्रश्न पूछता है कि ऐसा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो टोटल सरफेस एरिया अगर कोई हॉलो का है तो ये कैसे निकला? एक ही सवाल है पूरे बुक में, लेकिन इसको अच्छे समझना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, इसको बढ़िया समझो। एक तो ये पूछ रहे हैं अंदर का, एक पूछ रहे हैं बाहर का, फिर एक पूछ रहे हैं कि अब खोखला है, ये भी तो खोखला ही है, समझ लो नीचे यही है, तो इसके ऊपर भी तो एक सरफेस मिल रहा है। इस समझ पा रहे हो मेरा बात? इसके ऊपर भी तो एक सरफेस मिल जा रहा है। पूरे का एरिया कितना होगा? तो ये देखो हम समझाते हैं। सबसे पहले 2 पाई बड़ा आर एच, ये क्या निकल गया पता है? ये निकल गया 2 पाई बड़ा आर एच बाहर का। फिर इसके बाद हमने निकाला 2 पाई छोटा आर एच, ये क्या निकल गया मालूम है? अंदर का। अब इसके बाद में
ये वाला एरिया कैसे निकलता है? ये वाला निकालते हैं पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ऐसे तो निकलता है। हमें सर्कल में अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? बड़ा आर में से छोटा आर माइनस करें। बड़ा बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करते हैं। तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया अगर माइनस करें तो ऐसा तो 2 बार है, ऊपर भी है और नीचे भी तो है। बात समझ पा रहे हो? समझाते हैं तुमको एक बार और अच्छा से। जैसे मान लो ये छोटा सा सिलेंडर है समझो, तो इसमें जब हम 2 पाई बड़ा आर निकाले तो बाहर का निकल गया, जब अंदर का निकाले तो ये वाला पार्ट निकल गया। अब ये ऊपर भी तो एक सरफेस आ रहा है, अरे ये वाले पार्ट पे भी तो एक सरफेस दिख रहा है। ये जो हम कह रहे हैं कि ये सर्कल में यहां भी तो एक सरफेस थोड़ा सा बनेगा, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। इसमें हाइट नहीं होगा क्योंकि ऊपर का सरफेस है। सर्कल का सरफेस कैसे निकालते हो? ये वाला तो बता रहे हैं बार बार, समझ में आया? तो ऐसा कितनी बार है? 2 बार है, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। बात समझ गए? तो इस तरह से ये टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा निकलेगा हॉलो का। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत है? यहां से यहां छोटा आर, यहां से यहां बड़ा आर, और इसके बाद ये यहां से लेके यहां तक वर्टिकल हाइट। ठीक है, चलें आगे बढ़े। समझ में आ गया? तो सिलेंडर का कहानी खत्म। सिलेंडर के बाद हम लोगों के पास में आता है सर जी एक कॉनिकल, कोन शेप। कोन क्या होता है भैया? ये कोन, कोन होता है आइसक्रीम जो आप खाते हैं कोन वाला, या जोकर की टोपी ऐसा। ठीक है, इसमें भी ये वाला पार्ट रेडियस है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसमें एक तिरछी हाइट भी होती है, इसको शंकु कहते हैं। शंकु, हिंदी में कहते हैं शंकु, अंग्रेजी में आपके कहते हैं कि कोन। ठीक है, बोलो, चलें आगे बढ़े। तो एक चीज देखो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम पाइथागोरस का रूल यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा सकते हैं। यानी कभी भी अगर हमें शंकु में 2 चीजें पता हैं तो हम तीसरा चीज आराम से निकाल सकते हैं। इनका लैटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, जो केवल जैसे टेंट बना तो ये कपड़ा कपड़ा कितना लगा है ना ऊपर का, या कोन में कितना ऊपर में पापड़ी है जो खाते हो कड़कड़ कड़कड़, साइड में जो पापड़ी, बस बस, और क्या, उसमें कितना है उसका एरिया चाहिए। या जोकर की टोपी पे ऊपर हम कागज चिपकाना चाहते हैं तो कितना कागज चिपकेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, अब ये एल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कटा होगा। लैमिना देखो जो हमारा कटेगा कागज वो यूं कुछ रहेगा, है ना, तो ये एल के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा है, इसलिए इसका फॉर्मूला पाई आर एल है। अच्छा, फिर इसके बाद में आता है सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया होता है कि लैटरल सरफेस आपका जो एरिया निकाले हो उसके साथ बेस एरिया जोड़ दो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है? लैटरल और बेस दोनों जोड़ दो। इसमें देखो पाई आर कॉमन हो गया तो एल प्लस आर हो गया। बोलो, समझ में आया? अब इसमें पूछता है कि सर टोटल सरफेस एरिया वो क्या है? अरे साइड का जो कागज चिपकाया और ये भी एरिया को बंद कर दो, मान लो ऐसा, बंद कर दिया। हाँ जैसे लट्टू है, मान लो एक फ्लैट हमारा कुछ ऐसा है, तो आइसक्रीम से भर दिए पूरा, तो ऊपर भी एक सरफेस बन गया ना, तो हो गया। वॉल्यूम पूछते हैं कि इसका कितना है, तो इसका वॉल्यूम एकदम सिंपल है, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम था उसी का 1/3 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और एकदम इतने ही रेडियस और इतने ही हाइट का हमारे पास एक कोन है, इतने ही रेडियस और इतने ही हाइट का हमारे पास एक कोन है, तो इस कोन से एक बार पानी भरोगे तो इतना आएगा, दूसरी बार भरोगे इतना, तीसरी बार में इतना। यानी एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के 1/3 होता है। यानी सिलेंडर जो होता है वो कोन के ट्रिपल होता है। सिलेंडर जो होगा वो कोन के ट्रिपल होगा, अगर हाइट वही है और रेडियस वही है तो। क्लियर है? तो बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं आता है। अब इसके बाद हमारा जो अगला फिगर है वो इधर गंदा हो जाता है, पेन ही ना गंदा चलता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर इसके बाद में एक हमारे पास स्फीयर आता है। स्फीयर का मतलब होता है गेंदा, जैसे बॉल, इसको हिंदी में कहते हैं गोलक। ये तो 2D है। हाँ, ये तो 2D सरफेस 3D है। बॉल बॉल, बॉल। हाँ, अच्छा, तो ये तो हम बना नहीं पाएंगे, तभी कोशिश की है कि चलो बॉल जैसा बना दिए हैं। ये बॉल है तो इसको कहते हैं स्फीयर। जो 2D रहेगा उसको तो सर्कल बोलोगे ना, हिंदी में इसको कहते हैं गोलक। ठीक है, अब इसका प्रश्न बनता है कि हाँ ये रहा, लाओ दिखा दो भाई, ये रहा तुम्हारा बॉल, एकदम परफेक्ट। तो ये क्या होता है क्वेश्चन में, इसमें टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया अलग नहीं होता।
क्योंकि इसमें बेस और टॉप तो कुछ होता ही नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ही लैटरल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ही लैटरल एरिया भी होता है, और वो होता है 4 πr²। 4 सर्कल एक ही माप के काट लो और उसको ऐसे 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 जोड़ोगे तो बॉल बन जाएगा। तो यानी 4 सर्कल के एरिया के बराबर क्या होता है, एक बॉल का एरिया होता है। दूसरी बात, इसका वॉल्यूम कितना होता है, सर इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, बस ये दो चीजें। अब प्रश्न बनता है कि सर हमारे पास ना एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का मतलब होता है आधा, हेमीस्फीयर है। इसको यानी यहाँ से हाँ, ये बीच में से काट एकदम, बस बस एकदम लाओ दिखा दो, यहीं से ऐसे काट दो पूरा। ठीक है, काट मत देना, तो खेल नहीं पाओगे। हेमीस्फीयर को, इसको हिंदी में कहते हैं अर्धगोलक। जैसे मान लो एक कटोरी है, ये हमने एक कटोरी बनाने की कोशिश की है, ये है ना, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा भाई, पूरे इसका सरफेस एरिया कितना होगा बताओ। इसका सरफेस एरिया होगा, पूरे का 4 है तो इसका 2 πr² होगा। और अगर इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, पूरे का अगर 4/3 है तो इसका 2/3 πr³ होगा, है ना, बस दोनों को हाफ कर दे। क्वेश्चन बनता है कि सर अगर मेरे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मान लो तरबूज को बीच से काट दो, नींबू को बीच से काट दो, ऐसा, है ना, तो सॉलिड अगर रहेगा तो क्या होगा, हाँ, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 πr², क्योंकि ऊपर भी तो एक सरफेस मिल जा रहा है, और वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी तो उसकी उतनी ही रहेगी, चाहे आप तो 4/, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा चलेगी। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया आज तुमको, है ना। फॉर्मूला में क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो क्यूबॉइड पढ़ा, उसके बाद हमने क्यूब पढ़ा, दूसरा फिगर क्यूब पढ़ा, फिर इसके बाद तीसरा फिगर हमने सिलेंडर पढ़ा, चौथा फिगर हमने कोन पढ़ा, और पांचवा फिगर हमने स्फीयर पढ़ा है। इसको फॉर्मूला को जितना अच्छा एकदम दिमाग पक्का रहेगा फॉर्मूला से, तो तुम एक दिन भले समय ले लो, लेकिन इसको बढ़िया से फॉर्मूला को एकदम बढ़िया से पक्का कर दो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला, बड़ा गंदा हो गया यार, कोई बात नहीं, चलो अब हम इतना अच्छा सफा लिख रहे थे, यहाँ पे देखो कितना साफ सुथरा लिख रहे थे, लेकिन ये ऐसा पेन है कि जैसे इसके नाक बह रहा है। देखो चैप्टर नंबर 17.1, 17.1 से शुरू हो रहा है, ये क्यूब क्यूबॉइड तो वहां खत्म ही हो गया था, और ये सिलेंडर से शुरू कर रहे हैं। खैर 9 वाला भी बुक से देख लेना, क्योंकि वो जब पूछेंगे तो, अच्छा 9 वाला बुक तो मेरे ही पास है, हम दे देंगे, तो खैर जो भी है वो तो तुमको आता ही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सारा इवन बना लो या सारा ऑड्स बना लो, जो मेरे साथ बनाना है बना लो, हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलो सारा इवन ही बनाते हैं या सारा ऑड, जैसा बोलो तुम, चलो ऑड बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑड हम सारा देखना शुरू करेंगे आज हम लोग, ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, तो फिर भी हम लोग देखेंगे 1, 3, 5 और 7, इतना दूर तक तो देख के ही जाएंगे, फिर इसको कंटिन्यू आप करेंगे, जो दिक्कत होगी हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड मतलब ठोस सिलेंडर, जिसकी रेडियस 5 है और हाइट 10 है। लीव योर आंसर इन द टर्म्स ऑफ पाई, कह रहा है पाई का वैल्यू ऑफ 22/7 बैठाओ हमेशा, जब तक कुछ और ना कहा है। तो कह रहा है कि आप अपना आंसर क्या करो, पाई तक में ही छोड़ दो, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन को हमेशा से मेंसुरेशन बनाने के लिए एक टेक्निक लगाई जाती है, वो टेक्निक ये है कि आप पहले ड्राइंग बनाएंगे, हमेशा कोशिश करेंगे ड्राइंग बनाने का। तो ये कह रहे हैं एक सिलेंडर बना लो, ठीक है जी, एक सिलेंडर हमने बना लिया, और ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसका रेडियस यानी आर जो है वो लिखा हुआ बच्चा 5 सेंटीमीटर, यूनिट हमेशा ध्यान रखना, यूनिट सेम होना चाहिए। और इसकी हाइट ये कह रहे हैं कि भैया 10 सेंटीमीटर है। आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब ये देखो बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने लिखा है कि हमारे पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहे हैं टीएसए निकाल के दिखाओ, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, लैटरल सरफेस प्लस 2 बेस एरिया। तो हम ये तुम्हारे भाषा में लिखें अगर 2 πRh प्लस 2 πr²,
तो 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 लिख लिया, पाई फॉर्म में ही आंसर छोड़ना है। रेडियस 5 है, ये 10 है, ये 5 है ना। तो 5 दूना 10, 10 पाई इंटू 15 यानी 150 पाई आपका आंसर हो गया। 150 पाई, और यूनिट क्या होगी? एरिया जब भी निकालोगे तो सेंटीमीटर या एरिया मतलब वो स्क्वायर में निकलता है। इजी है, इजी तो है। तो ये हमारा निकल गया। एक बात बताना भूल गए कि ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन बनाते समय यूनिट का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी कैलकुलेशन करोगे, कोई फॉर्मूला लगाओगे तो सारा यूनिट सेम होना चाहिए। और अगर किसी सवाल में पानी की बात आ जाए, तो पानी की बात आ जाए तो लीटर सारा यूनिट किस में रखना पड़ेगा? डीसीएम में करोगे। तो जीसीएम में करोगे तो वो लीटर में अपने आप आंसर आ जाए। क्यों? क्योंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो अगर किसी सवाल में पानी वानी, वॉल्यूम, कैपेसिटी, ऐसा कुछ पानी का सवाल आएगा तो उसमें सारा यूनिट डेसीएम में रखना, डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर। हाँ, वो तो बदल लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 मैट्रिक सिस्टम में बदलना कितना आसान होता है, डेसिमल आगे पीछे करके तो बदल जाता है। ये तो जानते ही होगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डीसी, सेंटी, मिलीमीटर। हर स्टेप आगे जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, और हर स्टेप पीछे जाने के लिए 10 से डिवाइड, हर स्टेप के लिए। तो ये तो हमें जरूरत पड़ेगा तो हम बदलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आ गया आपका 150 पाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में, गुरुकुल में बच्चों को दूध दिया जाता है शाम को भोजन के बाद। यहाँ पे स्कूल काट देते हैं, गुरुकुल है। प्रोवाइड्स मिल्क टू द स्टूडेंट, स्कूल में दूध देते ही नहीं है, सब चोर हैं, बेईमान लोग। बच्चों को बलिष्ठ थोड़ी बनाते हैं, बेईमान बना देते हैं। गांजा फूंकना सिखा रहे हैं स्कूल वाले अब। A school provides milk to the student daily in cylindrical glass जिसकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। यूनिट ध्यान रखना, कह रहे हैं एक स्कूल में बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है जिसमें ग्लास है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है जी, हमने ग्लास बना लिया। थोड़ा अटपट दूध आ गया तो डीसीएम, अभी देखेंगे क्या आ रहा है। डीसीएम बोलेगा तो डीसीएम। कह रहे हैं जिसका रेडियस हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। और कह रहा है कि थिकनेस उसका, अरे क्या बोल रहा है, फील्ड विद द मिल्क अप टू 12, इसमें 12 सेंटीमीटर, पता नहीं ग्लास कितना बड़ा है, लेकिन उसको कह रहा है 12 सेंटीमीटर हाइट तक हम दूध भर के बच्चों को देते हैं। तो कह रहा है कि अगर हमारे स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 1600 स्टूडेंट्स हैं, और रात को सब हॉस्टल में दूध पी के ही सोते हैं, तो आपको कितना लीटर दूध रोज मंगाना पड़ेगा? एक दिन के दूध कितना मंगाना पड़ेगा? इजी है। पहले हम एक ग्लास का वॉल्यूम निकालेंगे, और एक ग्लास का वॉल्यूम निकाल करके 1600 से इंटू कर देंगे, तो 1600 ग्लास का वॉल्यूम है। स्टाफ स्टाफ सब पीता होगा, इतना बड़ा स्कूल है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास कितना निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो तुम बोले वो ध्यान में रखने वाला था कि सर सेंटीमीटर आ गया, तो डेसीमीटर में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ लीटर में आंसर देना है। तो फॉर्मूला तुम बोले हो कि सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मतलब हम बिठा लेते हैं 22/7। वो लिखा है ना, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक आप 22/7 ही लेके चलो। रेडियस कितना होगा? ये 7 है, सेंटीमीटर में 7 है, तो डेसीमीटर में 7/10 हो जाएगा। 7/10, और डायमीटर है, रेडियस बनाने के लिए उसको 2 से डिवाइड। ठीक है, यानी 7/20 ये भी लिख दें। और हाइट है 12, 12 को 10 से डिवाइड दोगे तो 12 को 10 से डिवाइड दोगे तो 12/10, यही है। तो एक ग्लास का वॉल्यूम ही आ जाएगा। चलो 7 से 7 हमने काट दिया, और 2 से 12 हमने काट दिया 6 बार में, 2 से 10, 2 से 3 काट दिया है ना। तो नीचे ऊपर क्या बचा है? 22 इंटू 7 इंटू 3, और नीचे बचा है 1000, है ना। ये तो एक ग्लास का वॉल्यूम हो गया। देयरफॉर हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1600 ग्लासेस, ग्लास ऑफ मिल्क ना। तो कितना आ जाएगा? मेरा गुणा भाग थोड़ा कठिन है, तो 27 इंटू 3 और डिवाइड बाई 1000 इंटू 16। ठीक है, एक बार काटो जरा, कैलकुलेट करो तो कितना आएगा। इन्होंने बताया 739.2 क्यूबिक डीसीएम। हमने तो चेंज करके दिखाया नहीं है, तुम चेंज कर लेना, ठीक है। एग्जाम में चेंज करके दिखाना पड़ेगा। तो इतना ही लीटर भी हो सकता है, 739.2 लीटर, क्योंकि इसीलिए तो बोले थे चेंज कर लेना।
तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर चेक करो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा खासा याद है, अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो करना होगा। क्वाड्रेटिक वाला हाँ, तो ठीक है, ये हम आज इतना ही रखो, फिर आगे आप प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं होगा अगले दिन इसको फुल फ्रेज में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आज का होमवर्क यही है कि आप फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला अगर लर्न नहीं रहेगा तो ये नहीं समझ में आएगा, एक बात। और दूसरा, अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, तो पीछे के चैप्टर्स रिवीजन करो। ठीक है, क्या चैप्टर रिवीजन करोगे बताओ, कम से कम 2 चैप्टर दे रहे हैं रिवीजन करने। कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला। क्वाड्रेटिक तो पूरा करो, एक क्वाड्रेटिक नहीं, रेशियो ना, हाँ वो रेशियो था, तो रेशियो पूरा करो, रेशियो रिवीजन करोगे। और प्रोपोर्शन उसी का भाग। हाँ, रेशियो पूरा हो गया। और बोलो कोई चैप्टर रिवीजन में दे दे। क्वाड्रेटिक कर लो, अलजेब्रा पहले खत्म करो, क्वाड्रेटिक कर लो। ये 2 चैप्टर बड़े बड़े हैं, अगर ये खत्म कर लेते हो तो बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो जाएगा। वो वाला चैप्टर क्या था, ए प्लस, अरे नहीं, ए प्लस डी वाला, पहला और लास्ट। ए प्लस डी, ए प्लस 2D वो वाला चैप्टर। ए प्लस एल वाला, अरे अरिथमेटिक एंड। एपीजीपी, तो वो तो इजी है, वो तो बहुत इजी चैप्टर है। नहीं तो आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद ये 2 चैप्टर आप रिवीजन करेंगे, कोई डाउट्स होगा तो पहले डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद बस एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो फिर हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, नमस्ते, धन्यवाद।